वक्त आ गया है जी उस सीरीज का जिसका इंतजार आप पूरी क्रिकेट की दुनिया कर रही है, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं तो सारी दुनिया की नजरें रहती हैं, खास तौर से तब जब इस सीरीज में यह तय हो सकता है कि क्या भारत ही होगा जो ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने जाएगा। किसी जमाने में ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होता था, 1996 से इसको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कहते हैं। और मेरे साथ आज वो शख्स हैं जिन्होंने शायद अब तक की सबसे फेमस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत को जीत दिलाई थी, हरभजन सिंह। और भज्जू ना सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ रहते हैं, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल एक बार फिर से शुरू कर दिया है। थैंक यू विक्रांत भाई। शुरुआत मैंने कर दी है क्योंकि बीच में मैं थोड़ा कहते हैं ना कि ढीला पड़ गया था। मैंने कहा नहीं यार, टाइम नहीं लग रहा, कर नहीं पा रहा था। बट अब मैंने ठान लिया कि जैसे आप करते हो ना मेहनत, मैं भी मेहनत करूंगा और कुछ ना कुछ शेयर करते रहूंगा जो थोड़ी बहुत मेरी समझ है, नॉलेज है गेम की। और ये जैसे आपने कहा कि ये सीरीज बहुत मायने रखती है, इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये तय करेगी कि आगे का रास्ता, जो वो अगर फाइनल खेलना है इंग्लैंड में तो फिर ये सीरीज जीतनी पड़ेगी 3-0 से या फिर 3-1 से, तो ही जाके इंडिया वहां पे फाइनल खेल सकती है। और इंडिया में सीरीज है, हमें पता है कंडीशंस जो है वो काफी फेवर में रहेंगी इंडिया की। स्पिनिंग फ्रेंडली विकेट्स बनेंगे, पहले गेंद से बॉल स्पिन होगा, जहां हमारे स्पिनर्स विल कम टू द पार्टी वेरी सून। बट ये देखना है कि टॉस भी जीतने हैं, अगर टॉस हार गए तो उल्टी मारना पड़ जाए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहले दिन की पिच और दूसरे तीसरे दिन की पिच में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। टॉस विल बिकम वेरी वेरी क्रूशियल। सही बात है। और इंडिया में तो वैसे अक्सर टेस्ट मैचेस जो है ना, वो तीसरी चौथी इनिंग में ऐसे बदल जाते हैं कि पता नहीं चलता। आप नहीं चाहेंगे कभी भी कि आप चौथी बैटिंग करें, क्योंकि आपको याद होगा जब 2 साल पहले इंग्लैंड ही आया था चेन्नई टेस्ट मैच, कैसे वो जीत गए थे। हालांकि उसके बाद भारत ने सीरीज जीती। 2-3 बातें मैं भज्जू, क्योंकि आप अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपने जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनको शेयर करना चाहेंगे, मैं भी स्पोर्ट्स तक के माध्यम से बता दूं कि आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। केएल राहुल आए और स्टीव स्मिथ आए। तो स्टीव स्मिथ ने आकर बोला कि विकेट जो है नागपुर का वो एक एंड से पूरा ड्राई है। उन्होंने कहा हमें मालूम है ये क्यों ड्राई है, सब जानते हैं। उन्होंने कहा विकेट पूरी तरह से एक एंड से ड्राई है, अभी आप बाद में एक्सप्लेन करना। और दूसरी तरफ केएल राहुल से ये जब पूछा गया कि भाई आप टीम में हैं, क्या आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा देखिए जो टीम मैनेजमेंट कहेगी, मैं तो अगर टीम मैनेजमेंट कहेगी मिडिल ऑर्डर तो मैं मिडिल ऑर्डर में भी खेलूंगा। हालांकि क्योंकि वो वाइस कैप्टन है तो वो टीम मैनेजमेंट का खुद हिस्सा है। जो खबर आ रही है जो हमारे राहुल रावत जी ने दी है नागपुर से, वो ये है कि ओपन राहुल और रोहित कर रहे हैं। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं थोड़ा सा हैरान हूँ इस चीज से, क्योंकि शुभमन गिल अगर अब ओपन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्योंकि ये तो ऐसी चीज है कि इतनी फॉर्म होने के बावजूद उनको अगर आप खिलाओगे नहीं, और अगर खिलाओगे भी तो वो उस जगह पे नहीं खिलाओगे जिस जगह पे उनका खेलना बनता है। मुझे लगता है कि शुभमन गिल के साथ ओपन करनी चाहिए टीम इंडिया को। शुभमन गिल मैंने अपनी राय पहले भी शेयर करी थी, पर मेरी समझ से परे है। देखिए, ये कि शुभमन गिल को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, या अगर खिलाया जा रहा है तो उनसे ओपन नहीं करवाई जा रही। तो आई थिंक वो 5 नंबर पर खेलेंगे शायद। तो देखिए, 5 नंबर पर तो उनका वो नंबर ही नहीं है, वो कभी रणजी में भी नहीं खेले 5 नंबर। तो यहाँ पे क्यों 5 नंबर पे खिला रहे हो? अगर आपको नंबर 5 पे किसी को मौका देना ही है तो आपके पास सूर्य कुमार यादव से बेटर विकल्प नहीं है। इस टीम में अगर कोई स्पिन अच्छी खेलता है तो वो सूर्य कुमार यादव है, जो फैंटी लगा सकते हैं, जो अटैक कर सकते हैं, जो रन बना सकते हैं। उनके पास स्वीप इतनी अच्छी है और दोनों तरफ स्वीप है, स्टेप आउट अच्छा करते हैं। तो आई डोंट नो कि ये पूरा उथल पुथल कर क्यों रहे हैं। जब आपके गिल इतने अच्छे फॉर्म में, आप उनको ओपन कराइए। सूर्य कुमार यादव जो है वो नंबर 5 पे, मतलब उनसे तगड़ा खिलाड़ी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में किसी भी फॉर्मेट में भारत के पास नहीं है। तो उनको आप उनकी ही जगह पे खिलाइए ना, जहां सूर्य कुमार यादव खेलते हैं। मुंबई के लिए जब रणजी खेलते हैं तो मिडिल ऑर्डर खेलते हैं, तो आप उनकी जगह पे उनको खिलाइए। शुभमन की जगह पे आप शुभमन को खिलाइए। आप शुभमन को 5 पे खिलाएंगे, शुभमन वहां जाते ही स्पिन फेस करेगा, और जैसी पिच होगी और वहां तो गेंद जो पड़ने के बाद इस तरफ भी चलेगी और उस तरफ भी चलेगी, स्पिन होगी, तो फिर वहां तो बड़े बड़े महारथी जो है वो भी आउट हो जाते हैं। तो क्यों शुभमन गिल का जो ओपन वाला स्लॉट है उसको नंबर 5 पे खिलाने की कोशिश की जा रही है? सो दिस इज वेरी अनफेयर। आई डोंट थिंक दिस इज राइट। तो आप ये कह रहे हैं कि केएल राहुल, जिनको इस सीरीज के लिए वाइस कैप्टन अपॉइंट किया गया है, जिन्होंने
आखिरी 2 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की है, वो पहले टेस्ट मैच की आपकी 11 में नहीं है। जी हाँ, देखिए केएल, आई लव द वे ही बैट, उसमें कोई शक नहीं है। ही इज ए क्वालिटी बैट्समैन, टॉप बैट्समैन, यू नो। पर आज के प्रेजेंट सिनारियो में अगर आप देखें, शुभमन गिल नहीं खेलते हैं तो कब खेलेंगे? और वाइस कैप्टन तो पहले अजिंक्य रहाणे भी थे, और उससे पहले भी कई बार ऐसे वाइस कैप्टन्स थे जो टीम में नहीं खेलते हैं, क्योंकि टीम जो है वो सबसे ऊपर होती है, फिर बाद में इंडिविजुअल्स आते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि केएल राहुल और गिल का कोई मैं तुलना नहीं करना चाहता हूँ, बट आज के प्रेजेंट सिनारियो की अगर मैं बात करूँ, अगर गिल ने जो अभी हाल फिलहाल 2-3 महीने में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके इतने रन बना दिए विकी पाजी की, मतलब इतने रन बनाने के बाद बंदा कहेगा कि मैं अब टेस्ट मैच नहीं खेल रहा हूँ, अगर खेल रहा हूँ तो अपनी जगह पे नहीं खेल रहा हूँ, तो 5 पे खेल रहा हूँ, ये तो फिर मेरी समझ से परे है। मुझे नहीं लगता है कि ये सही डिसीजन है। देखिए, आपके वाइस कप्तान जरूर है केएल राहुल, वी ऑल लव हिम, बट एट दिस स्टेज मुझे लगता है कि शुभमन गिल को ओपन करनी चाहिए, और नंबर 5 पे सूर्य कुमार यादव से बेटर प्लेयर कोई नहीं है। ये मैं क्योंकि बहुत दिनों से उनको देख रहा हूँ, T20 फॉर्मेट तो रन बनाते ही हैं, बट आप ये भूल रहे हैं कि वो T20 फॉर्मेट में आए कहाँ से? रणजी ट्रॉफी में इतने रन बना दिए थे कि मजबूर करना पड़ गया, सबको मजबूर हो गए सही कि बात। इसको लेना ही पड़ेगा। तो वो रणजी ट्रॉफी में रन तो 4 दिनों वाली क्रिकेट में ही बनाए ना, तो वो किस नंबर पे बनाए हैं? नंबर 5 पे। तो आप देखिए, उनका नंबर भी छेड़ रहे हो और शुभमन गिल का भी छेड़ रहे हो। मुझे नहीं लगता है कि ये सही डिसीजन है। नहीं, ये मैं आपकी बात से जरूर इत्तेफाक रखता हूं कि टेस्ट क्रिकेट वो मंच नहीं है जहां पर आप अपनी खोई हुई फॉर्म को वापस पाएं। हालांकि अगेन मुझे थोड़ी इस बात को लेकर भी हैरानी हुई कि जो एक मौका था आपको जनवरी के महीने में रणजी ट्रॉफी, आपने नहीं खेलने दिया प्लेयर्स को। आई डोंट नो व्हाई। मतलब एक एक वक्त आया था जहां पर शायद लास्ट वनडे अगर छोड़ देते तो रोहित विराट खेल लेते, केएल राहुल बाद में ये मुझे लगता है कि क्वार्टर फाइनल खेल सकते थे, पुजारा खेल सकते थे, जडेजा खेल सकते थे, शुभमन गिल भी खेल सकते थे। ये मुझे समझ नहीं आया कि रणजी ट्रॉफी ना खेलना ये किस तरह का आइडिया रहता है एक प्रिपरेशन के लिहाज से। देखिए, कोई भी मैच किसी भी सीरीज से पहले जितना मैच खेलोगे आप लय में आओगे, और जो लड़के खेल रहे थे वो तो ऑटोमेटिकली उस लय में है। शुभमन खेल के आए हैं, लय में है वो लगातार। अभी हमने देखा वनडे क्रिकेट खेल रहे थे और T20 खेल रहे थे, वो एक लय में है। तो जो खिलाड़ी खेल नहीं रहा है, चाहे वो पुजारा हो या अश्विन हो या फिर कोई बड़े खिलाड़ी, ये सब बड़े खिलाड़ियों को मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैच खेल के आएंगे तो वो मैच प्रैक्टिस जो है ना, उससे बढ़िया कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो आई थिंक कप्तान रोहित शर्मा वो भी मेरे ख्याल से खेल सकते थे आखिरी मैच। मुझे लगता है कि ये थोड़े दिन पहले भी एक डिबेट चली थी कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को वो मैच खेलना चाहिए, क्योंकि सीरीज तो ऑलमोस्ट जीत ही गए थे आप। अगर वो 4 डे मैच खेल के आते हैं तो थोड़ी सी और बेटर प्रिपरेशन हो जाती। हालांकि इसमें मुझे लगता है कि कोच का जो है बहुत बड़ा हाथ होता है कि कोच क्या सोचता है, और कोच मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ जैसा खिलाड़ी जो खेला करता था आज कोच है, वो भी इस बात से सहमत होगा कि उनको ये लड़कों को खेलने भेजना चाहिए था, क्योंकि रणजी ट्रॉफी खेल के आते 4 दिन का फॉर्मेट, थोड़ी सी बॉडी जो है उस लिहाज से चलने शुरू हो जाती है। तो कोच का फर्ज बनता था कि मैचेस खेलने के लिए भेजना चाहिए था प्लेयर्स को। मैंने बल्कि ये सुना है कि सिलेक्टर्स ने जब प्रपोज किया तो कोच ने ही मना कर दिया। चलिए इस मैच में आते हैं। स्टीव स्मिथ का ये कहना कि विकेट एक एंड से ड्राई है, ये थोड़ा सा अगर आप दर्शकों को एक्सप्लेन कर पाएंगे इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये तो कोई नई चीज नहीं है। जब से अब 2012 तकरीबन में ये आए थे ऑस्ट्रेलिया, 2012 या 13 की बात है वो सीरीज 13 में आए जिसमें जब 4-0 जीते थे। जी, और उस सीरीज में ये विकेटें बननी शुरू हुई थी, और ड्राई विकेटें, क्योंकि पहली गेंद से बॉल स्पिन होता है, तो ड्राई ये पहली बार नहीं बन रही है, और तब से बनती आ रही है। और तब से अगर देखें तो 3-3 दिन में गेम जो है वो खत्म हो रहे हैं। और हम कहते हैं कि होम एडवांटेज, तो होम एडवांटेज अगर आपको लगता है ये होम एडवांटेज है तो जरूर लीजिए। और स्टीव स्मिथ को हैरान नहीं होना चाहिए, और वो मुझे लगता है हुए भी नहीं होंगे कि ये पता है कि ये कंडीशन मिलनी है। उस कंडीशन में अपने आप को कैसे वो बेटर करके खेल सकते हैं, ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि ये पिच जो है वो काम करती है
और पिच ऐसा काम करती है कि कभी कभार बल्लेबाज को पता भी नहीं चलता है कि क्या हुआ क्या, और वो बाहर जाके देखता कि यार यहाँ से बॉल स्पिन होके वहां चले गई और वहां से बॉल सीधी निकल गई। तो देखिए ये पिच जो है इसके बारे में बहुत चर्चा हुई कि स्पिन होगी, पहली गेंद से होगी, दूसरी गेंद से होगी, या फिर 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा। सो थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ के भी और ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में ये सारी चीजें थी, और वो उनको जानते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस दे विल गेट इन इंडिया, और ये नई चीज तो है नहीं। नहीं तो मैं तो बल्कि ये भी सोचता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर आप अब अगेन जब आप कहते हैं टर्निंग ट्रैक है, वो किस तरह का टर्निंग ट्रैक है, मतलब वो गड्ढा है या फिर जो पहले हुआ करता था 2 दिन बैटिंग आप अच्छी करते हो, फिर शुरू होता है और फिर उसके बाद, क्योंकि 17 में पुणे में ऑस्ट्रेलिया ने इसी तरह की विकेट पे 1-0 लीड भी ले ली थी। तो देखिए ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो इंडिया के बैट्समैन है वो ज्यादातर या तो लाल बॉल की क्रिकेट अरसे से खेले नहीं है, या काफी देर से उनके उतने लंबे रन नहीं है। हालांकि मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट इन बैट्समैनों को ये भी देता हूं कि वो इन तरह की गड्ढों पे जब घर में खेलते रहे, जिसमें स्पिनर्स को तो विकेटें मिलती रही लेकिन बैट्समैनों के रन नहीं आए, तो क्या देखिए वो रिस्क तो नहीं हो जाता? नहीं, ये देखिए अजिंक्य रहाणे की अभी थोड़े दिन पहले की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था। अजिंक्य रहाणे ने कहा कि उनकी जो एवरेज ड्रॉप हुई है टेस्ट क्रिकेट में, जी इट इज ऑल ड्यू टू द काइंड ऑफ विकेट इंडिया हैव प्लेड इन इंडिया। क्योंकि बिल्कुल आप देखिए तो वहां पे बाहर के जो बल्लेबाज आए हैं उन्होंने रन नहीं बनाए, बाहर की टीमों को लताड़ दिया, हमने हरा दिया, 3-3 दिन में हरा दिया। पर हमने ये भी देखा कि हमारे भी बल्लेबाजों के रन नहीं बने, उनकी भी एवरेज नहीं काफी नीचे गिरी है। विराट की अगर एवरेज थोड़ी बहुत जो नीचे आई है वो इसी कारण आई है, क्योंकि यहाँ इस कदर विकेटों पे ना खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप देखिए जो रूट ने एक बार 3 ओवर किए 5 विकेट ले गए, तो ये मतलब क्वालिटी ऑफ बॉलिंग आप समझ सकते हो कि कैसी होगी। मतलब अगर विकेट इतना काम कर रही है तो जो रूट भी आके 3 ओवर में 5 विकेट ले जाते। तो वहीं देखो अजिंक्य रहाणे का कहना जो था वो बिल्कुल सही है कि अगर ऐसी विकेटों के ऊपर कभी कभार अगर आप टॉस हार जाते हो तो उल्टा फंस भी जाते हो। तो मुझे लगता है इंडियन टीम इज वे मोर कैपेबल अगर अच्छी विकेटों पे खेलेंगे। जब ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को उन अच्छी विकेटों पे हरा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हम आराम से, अगर 4 दिन 5 दिन गेम चले तो ऑस्ट्रेलिया में उतना दमखम नहीं है कि वो भारत को हरा दे। भारत तगड़ी टीम है, विराट है, पुजारा है, रोहित है, केएल राहुल है, गिल है, सूर्य कुमार यादव है, इतनी बैटिंग है। और उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि हमें ऐसी विकेटों पे खेलने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छी विकेटों पे खेल के भी इतने ही अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे जितने की आपको एक्सपेक्टेशन है। और वहीं आपके पास वो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, फास्ट बॉलर अच्छे हैं, आपके पास स्पिनर अच्छे हैं, तो वो किसी भी विकेट पे आपको आउट करके देंगे। नहीं, और साथ में ये ना भूलें कि मिचेल स्टार्क पहले टेस्ट मैच में नहीं होंगे, जोश हेजलवुड नहीं है, हो सकता है कैमरन ग्रीन भी बॉल ना डाले, तो ऑस्ट्रेलिया की ताकत भी आधी रह जाती है। अच्छा, समहाउ पर अगर 1998 जी मेरा मानना यहाँ पे ये है, देखिए ऑस्ट्रेलिया पहले जब आती थी उन्होंने वही गलती करी, जब 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 यहाँ आते हैं इंडिया, और वो हमेशा किसी भी पिच के ऊपर मैच हो रहा हो वो वहां पे 3 फास्ट बॉलर खिला देते हैं, एक स्पिनर खिलाते हैं। आई थिंक अब चीजें जो है उनको समझनी चाहिए, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस काइंड ऑफ काम होना चाहिए कि अगर ऑस्ट्रेलिया को पता है कि बॉल स्पिन ही होना है तो फिर आप स्पिनर खिलाइए, आप क्यों फास्ट बॉलर खिला रहे हो सकता है वो आपकी स्ट्रेंथ हो, बट वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे, वो इंग्लैंड में होंगे, हाँ वो अच्छी पिच पे होंगे, चाहे वो ठोस पिच हो जहाँ 5 दिन गेम चले, वहां वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकते हैं। बट अगर बॉल स्पिन होना ही है पहली गेंद से, तो फिर व्हाई वुड यू वेस्ट योर स्पिनर सिटिंग आउट एंड डूइंग नथिंग रादर देन और उनके पास एक तो नेथन लायन है ही है। नेथन लायन तो अगर टप्पा पकड़ लेंगे और अगर उनको भी मदद मिलती है तो मतलब अगेन वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एस्टन एगर भी है उनके पास, तो उनके पास 2 अच्छे काबिल स्पिनर्स हैं उनके पास। हाँ देखिए 2 खिलाने भी चाहिए। अगर इंडिया 3 के साथ जाती है तो समझ में आता है, देखिए कि 3 स्पिनर खेल रहे हैं, दैट मीन्स कि इंडिया जानती है ये कंडीशंस में क्या होने वाला है। तो वही ऑस्ट्रेलिया को भी थोड़ी सी नॉलेज अगर लग रही है कि पहले जो टूर करके जो कुछ सीखा है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया भी 2 स्पिनर के साथ तो जरूर खेलेगी, क्योंकि एक के साथ कभी कभार बहुत कम हो जाता है। और फास्ट बॉलर्स का मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई काम है इस 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में। हाँ हो सकता है धर्मशाला में थोड़ी विकेट अच्छी मिले, जहाँ पे थोड़ी सी ठोस विकेट मिलती है, और क्योंकि सर्दी भी है थोड़ी, उसमें बॉल थोड़ा ऐसा स्पिन नहीं होगा जैसे हम देखेंगे कि थोड़ी ड्राई कंडीशन जैसे नागपुर में है। पर मुझे लगता है कि 2 स्पिनर ऑस्ट्रेलिया भी खेलेगी।
और इंडिया 5 बॉलर खिलाएगा, 3 तेज गेंदबाज 2 स्पिनर, या फिर उल्टा 2 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर। तो 3 स्पिनर कौन कौन से? देखिए 3 स्पिनर जडेजा, अक्षर और आर अश्विन, ये तीनों स्पिनर होंगे। मुझे लगता है कि 3 स्पिनर मतलब ये तीनों, क्योंकि बल्लेबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी भी लंबी हो जाती है, क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर आपकी बल्लेबाजी भी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। और 2 पेसर जो है वो आपके, आप देख ही सकते हैं कि जो टीम में मौजूद है अभी, शमी है, अब वो तो पक्का खेलेंगे, और दूसरा सीमर क्योंकि जसप्रीत नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनके दूसरे जो सीमर है उसके बीच में कोई फाइट रहेगी कि उमेश खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो देखना होगा। पर 3 स्पिनर तो इंडिया जरूर खेलेगी, मुझे लगता है कि ये आप टीम कुलदीप को बनेगी। तीसरा नहीं कंसीडर कर रहे, आप अक्षर को कंसीडर कर रहे हैं? अक्षर इसलिए क्योंकि अक्षर मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने हाल फिलहाल में जितनी टेस्ट क्रिकेट खेली है जब जड्डू अवेलेबल नहीं थे, या उसमें बहुत अच्छा किया है, और अक्षर मुझे लगता है इन विकेटों पे और घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि बॉल और वो अंदर की इसलिए भी तरफ क्योंकि जाती लेफ्ट चलता है। हैंडर्स को उनका बॉल बाहर निकलेगा, एक हाँ ये भी है बिल्कुल, कि लेफ्ट हैंडर्स को। हाँ वो बॉल बाहर भी निकालते हैं, बॉल क्योंकि विकेट से बॉल स्पिन भी होगा, तो और साथ ही साथ वो बैटिंग करते हैं, ये मत भूलिए, क्योंकि बैटिंग इन पिचेस पे निचले क्रम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है आप टॉस हार जाओ और आप सेकंड बल्लेबाजी कर रहे हो, चौथी बल्लेबाजी कर रहे हो, तो उस लिहाज से सोच रही है टीम कि चौथी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो पिच अगर टर्निंग है, बहुत ज्यादा स्पिन हो रही है, तो हमारे पास बैटिंग 8-9 तक होनी चाहिए। तो चूंकि हम स्पिन की बात कर ही रहे हैं और टर्बनेटर है हमारे साथ, उनके वैसे यूट्यूब चैनल का नाम भी टर्बनेटर हरभजन है, तो एसजी टेस्ट का गेंद है मेरे पास जो थोड़ा सा पुराना है, और आपने इससे बड़ा गेंद किया है, बड़ी विकेटें ली हैं। आज इसी गेंद से रविचंद्रन अश्विन, लेकिन नेथन लायन यूज्ड टू नहीं एसजी टेस्ट बॉल से। अब आप 3 ऑफ स्पिनर्स हैं, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, वो कुकाबुरा से ज्यादा बॉल करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं कि जी आपको साइड स्पिन ज्यादा नहीं मिलती, आपको टॉप स्पिन मिलती है, तो आप रिव्स पे काम करते हैं, ऊपर से बॉल फेंकते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि नेथन लायन को इंडिया में आके एक तो ये एसजी टेस्ट और इन पिचेस पे वो साइड स्पिन वाला वो किस किस तरह एडजस्ट करना होगा? देखिए ये हर किसी बॉलर को दिक्कत आती है जब हम टूर करते थे ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड या जी। कोई वैसी कंट्रीज जहाँ पे बॉल डिफरेंट यूज होता तो वो मुश्किल आती है, बट वो धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाती है। और मुझे लगता है कि नेथन लायन को थोड़ा सा जो है इसको अपने पास रख के सोना भी होगा, उठना भी होगा, चलना फिरना भी बॉल के साथ होगा कुछ दिन, क्योंकि इसकी आदत डालनी पड़ेगी। नॉर्मली एसजी होता टेस्ट। क्या है कि इसकी सीम जो है वो काफी प्रोमिनेंट है, ऊपर है, देखिए और बिल्कुल जो दूसरी बॉल होती है, कुकुबरा की बॉल होती है, वो उसकी सीम दबी होती है। नीचे चले जाए। तो दबी होने के कारण थोड़ा सा बॉल को ज्यादा टाइट पकड़ना पड़ता है। इस बॉल को आप बहुत ज्यादा टाइट पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ग्रिप बड़ी अच्छी है, और अच्छा। थोड़ी थोड़ी साइड स्पिन इसमें करवाने की जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन पिच कैसी है। अगर पिच जो है वो साइड स्पिन ले रही है, तो फिर आपको वो टॉप स्पिन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉप स्पिन डालने फिर के लिए आप आपको ऐसे थोड़ा सा, ऐसे फेंक। जी आपको बॉल को थोड़ा सा टॉप स्पिन करने के लिए आपको बॉल को एयर देना पड़ता है। वेयरएज जो आपकी साइड स्पिन है उसमें आपको सिर्फ बॉल फ्लैट करना है, जो कि नेथन लाइन नहीं पढ़ करते, के वो उनकी जो उनकी ताकत वो ऊपर नहीं से है, डालते हैं। वो ऊपर से डालते हैं। बट शायद इन पिचेस पे जहाँ पे अब टूर्नामेंट होगा, ये मैचेस होंगे, यहाँ पे उनको वो वाली बॉलिंग भूल के 4 मैचों में सिर्फ और सिर्फ ये तेज वाली बॉलिंग सीखनी पड़ेगी, और वही करनी है। अगर वो लगातार वो करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा विकेट लेंगे, क्योंकि उनके पास स्पिन तो है, उनके हाथ में अच्छी खासी स्पिन है, अच्छी विकेट पे भी वो स्पिन कराते हैं। और यहाँ अगर स्पिन होनी शुरू हुई तो फिर आपको टॉप स्पिन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ साइड स्पिन ही करिए। तो ये आदत डालनी पड़ेगी बॉल को लगातार अपने हाथ में रख के। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की समहाउ हमेशा दिक्कत राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स के सामने रही है। पहले इरापली प्रसन्ना, 98 से हरभजन सिंह, आपके बाद से रविचंद्रन अश्विन, वो उनको उस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ खेल भी नहीं पाते हैं। सो रविचंद्रन अश्विन इस सीरीज में क्या कर सकते हैं? रविचंद्र अश्विन बहुत सारे विकेट ले सकते हैं, क्योंकि देखिए अंदर आती हुई गेंद ना आप छोड़ नहीं सकते। टेस्ट क्रिकेट में आपको वो गेंद खेलनी पड़ती है। अगर वो आपको गेंद खेलनी पड़ती है, हर बॉल आप बल्ले से खेलते हो, तो इस पिचेस, ये जो इन पिचेस के ऊपर आप हमेशा एज ए बॉलर गेम में हो, क्योंकि बैट पैड लगने के चांसेस रहते हैं, और स्पिन होता है, तो फिर जब अगर आप बॉल के ऊपर तक पहुंचते नहीं हो, तो फिर
आप हमेशा एज ए बॉलर जो है वो बल्लेबाज के ऊपर हावी रहते हो। रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और देखिए उनका इस सीरीज में मुझे लगता है कि और बेटर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि पिचेस अच्छी रहेंगी जहाँ पे स्पिन मिलेगा, बट साथ ही साथ दूसरे एंड से जो जड्डू है या अक्षर पटेल है, ये दोनों ही बड़े काबिल बॉलर हैं। ये रन नहीं देते हैं, अगर रन नहीं देते हैं तो फिर अश्विन को रन बनाने जाएंगे तो अश्विन और घातक हो जाएंगे। अब जाते जाते दो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। एक तो आपने ट्वीट किया है, आपने पूछा कि विराट कोहली इस सीरीज में कितने 100 बनाएंगे। जी, आप बताइए आपकी कितने प्रेडिक्शन बनाएंगे। क्या है? मैंने तो 3 लिखा है, आपको जवाब दिया, मैंने 3 लिखा है। मुझे भी लगता है कि देखिए 4 मैचों में तकरीबन 200 तो बनने चाहिए विराट के, कम से कम 2, और तीसरा अगर आए तो बोनस है, 2 तो बनने चाहिए। बड़े हालिया कमजोरी कैसे आ गई इंडियन बैट्समैनों की स्पिन खेलते हुए? देखिए कमजोरी इसलिए क्योंकि जो पिचेस पे मैच हो रहे हैं, टेस्ट मैच अगर हम उसकी बात करें, तो उस पर बैटिंग बहुत मुश्किल बन जाती है, और उसमें आपका जो डिफेंस है बहुत सॉलिड होना चाहिए, आपकी स्वीप बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हमने देखा है कि इंडियन बैट्समैन स्वीप नहीं करते, विराट भी नहीं करते ज्यादा स्वीप। आप देखेंगे केएल राहुल थोड़ी बहुत स्वीप लगाते हैं, पर जो स्वीप नहीं लगाता है वो फिर डिफेंस में फंस जाता है। अब अजिंक्य रहाणे ने जो बयान दिया है, या फिर जो पुजारा है, देखिए वो क्रीज का इस्तेमाल करते हैं, वो रन डाउन करते हैं, स्टेप आउट करके खेलते हैं, वो इसलिए सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो रन बनाते हैं यहाँ पे। पर हाल फिलहाल में हमने देखा है, क्योंकि जब स्पिन इतनी ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर स्पिन हावी हो जाती है, आपका डिफेंस कितना भी अच्छा हो, कोई ना कोई एक अच्छा बॉल पड़ ही जाता है। अगर ये रिकॉर्ड मैं आप कहूं कि बाहर जाते हैं टीम इंडिया, वहां पे भी स्पिन पे क्यों आउट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पिन उतनी आप खेलते नहीं हो, फास्ट बॉलिंग लगातार चलती है, और जब स्पिन होती है यहाँ पे तो उस पर आप आउट हो जाते हो। वो प्रैक्टिस नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने देखा होगा, पुराने खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण हो, राहुल द्रविड़ हो, या फिर और उनके पीछे चले जाए, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में आप देखेंगे हर किसी भी डोमेस्टिक टीम के पास 2-2 अच्छे स्पिनर हुआ करते थे। आज की डोमेस्टिक क्रिकेट होती है ग्रीन टॉप पे, और ग्रीन टॉप पे डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट स्पिनिंग विकेट पे। तो डोमेस्टिक में कोई स्पिनर बनना ही नहीं चाहता, तो स्पिनर आप खेलते ही नहीं हो डोमेस्टिक में भी, तो हल्का लड़के हल्का जब बस ऐसे ऐसे डाल। हाँ, तो फिर अगर उसमें तो आपको सीमिंग विकेट मिलती है डोमेस्टिक में, तो फिर आपके पास थोड़ा सा ऐसा चाहिए 120-25 वाला बॉल डालने वाला, और थोड़ा जो बॉल हिलाए। वहां से आदत जो है वो थोड़ी सी दूर हो गई है। पहले इंडियन क्रिकेट में सारे अच्छा खेलते थे स्पिन को, अब कोई कोई प्लेयर है जो स्पिन को अच्छा खेलता है, उसमें सूर्य कुमार यादव नंबर 1 है। स्कोर लाइन क्या है आपकी? मेरे लिए भारत 3 मैच जीतेगा, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया एक आध मैच जीत जाए, पर भारत मुझे लगता है ये सीरीज 3-1 से जीतेगा या 3-0 से जीतेगा। 3-0 तो नहीं होगा, तो ड्रॉ नहीं होगा, फाइनल भी खेलेगा। ड्रॉ नहीं होगा कोई मैच, माफ ड्रॉ करना। मुश्किल है आज। सही ड्रॉ बात नहीं है। होगा, चौथे और दिन चले जाए वो बड़ी बात होगी। पूरी सीरीज में हरभजन सिंह ना सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर रहेंगे, बल्कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर तो हर रोज कर ही रहे हैं ना एनालिसिस। हाँ जी, मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं हर रोज नहीं तो एक दिन बाद तो जरूर आप सबको मिलूंगा यूट्यूब के जरिए, बट हाँ जिस दिन मुझे आप बुलाएंगे बंदा हाजिर है जी। थैंक यू वेरी मच पाजी। तो आप टर्बनेटर हरभजन, इनके यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कीजिए, स्पोर्ट्स तक को भी कीजिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज स्पोर्ट्स तक पर, आज तक पर, इंडिया टुडे पर हरभजन सिंह हमेशा की तरह सुनील गावस्कर साहब और मदन लाल जी के साथ हमारे साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।